हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप मेरे प्यारे प्यारे साथियों। देखो, आज हम लेके आए हैं नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर सेट 4। मॉडल पेपर सेट 4 किसका है? नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का। ठीक है जी। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हो चुके। ओवरऑल हमारे टोटल 6 मॉडल पेपर हो चुके। ये 7वां मॉडल पेपर है ओवरऑल। ठीक है जी। तो कैसी लग रही हैं हमारी क्लासेस? और हम इस वीडियो को पैरामीटर पर लगा रहे हैं। पैरामीटर का कारण है क्योंकि पैरामीटर पर लगाने से क्या होता है, टाइम की बचत होती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, टाइम की बचत होती है। और इस टाइम हमें टाइम की कदर करनी चाहिए, हमें टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है जी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शिक्षण का स्तर, मुख्य प्रस्तावक। ठीक है जी। चलो, हाँ, शिक्षण का स्तर, मुख्य प्रस्तावक आपको मिलान करना है। स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर। हर्बर्ट मॉरिसन हंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये टोटल 4 ऑप्शन है। मिलान करके बताओ कौन सा सही होगा। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट्स करो। जो भी समस्या हो कमेंट करके शेयर करो कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, सर बताएंगे, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, सर बताएंगे। लेकिन शेयर आपको ही करना पड़ेगा, शेयर सर नहीं करेंगे, शेयर आपको ही करनी पड़ेगा अपनी समस्या। ठीक है जी। तो बताओ, मिलान करके बताओ। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ होगा मिलान। ऑप्शन ए, स्मृति स्तर हर्बर्टसन ने दिया था, ग्रहणशील स्तर मॉरिसन ने दिया था, और विचारशील स्तर हंट ने दिया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पैडागोगिकल का, अंडरगोगिकल, दूरस्थ शिक्षा, मध्यस्थ शिक्षा। बताओ भाई, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताओ, पैडागोगिकल, अंडरगोगिकल, दूरस्थ शिक्षा और मध्यस्थ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो भाई। अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा अंडरगोगिकल, कि जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, आत्मनिर्देशित का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंडरगोगिकल। अगला क्वेश्चन शानदार है। देखो, वो क्वेश्चन है ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस का है। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, देन आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अरे भाई लोगों, क्वेश्चन था कि पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है। हमें बताना है कि पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, यह शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। ऑप्शन सी, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। ऑप्शन डी, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षण और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। एक पाठ्य चर्चा होती है, एक पाठ्यक्रम होता है, एक पाठ्यचर्या होती है, एक पाठ्य चर्चा होती है। देखो, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस होता है, जैसे हमारा सिलेबस है, मैथ का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। कैरिकुलम क्या होता है? ये बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे नहीं होती कि फर्स्ट ईयर में ये 3 बुक चलेंगी, सेकेंड ईयर में ये 3 बुक चलेंगी, फोर्थ ईयर में ये 3 बुक चलेंगी। होता है ना ऐसे भाई, फर्स्ट ईयर में ये बुक चलेंगी,
ये क्या है? करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो सॉरी पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या ये कैरिकुलम है। कैरिकुलम को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं ये मेरे को कंफर्म नहीं हो पा रहा। सिलेबस को पाठ्यक्रम बोलते हैं, पाठ्यचर्या, हाँ पाठ्यचर्या है, ठीक है। कैरिकुलम है कि फर्स्ट ईयर में ये 3 बुक चलेंगी, सेकंड ईयर में ये 3 बुक चलेंगी, फाइनल ईयर में ये 3 बुक चलेंगी, ये कैरिकुलम है। अब वो बुक कौन कौन से टॉपिकों को कवर कर रही हैं वो सिलेबस है। वो जो 3 बुक हैं जो फर्स्ट ईयर में चल रही हैं, उन बुकों में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं वो क्या है? सिलेबस है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखने में कितना प्यारा लग रहा है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। सेकंड, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और मैच करके बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन आपकी नज़र के सामने हैं। ये पीडीएफ लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रखा हूँ 7891350470, जिनके द्वारा आप इस सारे कंटेंट की, सारे मॉडल पेपर्स की पीडीएफ ले सकते हो। बताओ भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मेरे प्यारे साथियों मैं मिलान करके बताता हूँ डायरेक्टली। देखो मिलान करते हैं हम। देखो क्रिया करके सीखना क्या होता है? व्यवहारवाद होता है। पर्यावरण के माध्यम से सीखना क्या होता है? प्रकृतिवाद होता है। सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति आदर्शवाद होता है। यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है यथार्थवाद है। ठीक है, ये इसका मिलान है, ये इसकी मैचिंग है जो मैंने बताई है। ठीक है, और बिल्कुल पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपकी बार जेआरएफ निकालना है हर हाल में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं? आपको बताना है कि यहाँ पर अध्यापन का सिद्धांत कौन कौन सा है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ। देखो यहाँ पर 2 शब्दों का यूज हुआ है, मूर्त, अमूर्त, विश्लेषण, संश्लेषण। ये मैंने सारे शब्द जो कीवर्ड हैं ये मैं बता चुका, डिटेल से बता चुका, मैं खोल के बता चुका मैं। ठीक है जी। और ध्यान रखो अगली साल 2021 में सितंबर अक्टूबर तक मेरी बुक आ जाएगी। सितंबर अक्टूबर तक नहीं, जुलाई में मेरी बुक आ जाएगी मार्केट में। ठीक है, और उसको मैंने बहुत गजब तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसमें मैं मतलब 0 लेवल से सारी बातें क्लियर करूँगा। उस बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल वो बुक पढ़ो, 100% जेआरएफ। दूसरी बात, उस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, वहाँ पर मैं छोटे छोटे कीवर्ड्स को भी इंक्लूड करूँगा। जो कीवर्ड हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं वो कीवर्ड भी रहेंगे वहाँ पर। हर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चनों के एग्जाम्पल्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। यहाँ पर ये चारों के चारों क्या हैं? अध्यापन के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। बताओ, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार, रियल बता रहा हूँ, शानदार वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से,
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गॉर्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। 8वां क्वेश्चन बहुत शानदार का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार। देखो पीडीएफ ले लो, बहुत काम आएंगी ये पीडीएफ। निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, अप्रयोजन, अप्रयोज्य, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता है, बताओ कौन सी एक अनिवार्य विशेषता? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दो भाई, वो है सामान्यीकरण। क्या है? सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य से में समझा जा सकता है? प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, गुणात्मक और अनुभववाद। प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, गुणात्मक और अनुभववाद आपको सही आंसर देना है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़ ज़रूर बताएं। अरे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओ तेरी, कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। एक साइड लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिस्ट फर्स्ट में ऐतिहासिक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, दार्शनिक विधि है और प्रायोगिक विधि है। लिस्ट सेकंड में अतीत की घटनाएं हैं, दृष्टि है, वर्तमान आयोजन है, भविष्य की क्रिया है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। अरे भाई मेरे को ही बताना पड़ेगा रे। यहाँ पर देखो मैं करता हूँ मिलान। ऐतिहासिक विधि क्या होती है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन करती है। सर्वेक्षण विधि क्या करती है? वर्तमान आयोजन करती है। दार्शनिक विधि दृष्टि से संबंधित है। प्रायोगिक विधि किससे संबंधित है भाई? भविष्य की क्रिया से संबंधित है। ऐतिहासिक विधि अतीत की घटनाओं से संबंधित है। सर्वेक्षण विधि वर्तमान आयोजन से संबंधित है। दार्शनिक विधि दृष्टि से संबंधित है। प्रायोगिक विधि भविष्य की क्रिया से संबंधित है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से पीडीएफ ले सकते हो चाहो तो आप 7891350470 से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11वां भाई, 11वां। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बताओ कौन से अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑल ऑफ दीज। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई दें। अरे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में होगा, देखो विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है दार्शनिक, क्रियात्मक, वर्णनात्मक, तीनों को, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्रोनेमिक्स शब्द संबोधित करता है गंध, स्वाद, समय, स्पर्श। क्रोनेमिक्स शब्द संबोधित करता है भाई किसको? समय को। किसको? समय को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां। एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है। एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है इसका सूचक अर्थ, अप्रत्यक्ष अर्थ, विलोम अर्थ, गुणबोध अर्थ। देखो मेरी जो बुक रहेगी उसमें इन सभी अर्थों में जो शब्द हैं इनका मैं अर्थ भी बताऊंगा, वहाँ पर अपनी जनरल लैंग्वेज में भी बताऊंगा और बुक की लैंग्वेज में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा भाई? गुणबोधक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? बुद्धिशीलता, खोज संबंधी सहायक,
साइबरनेटिक्स, ह्यूरिस्टिक, हुरिस ह्यूरिटिक्स, ह्यूरिटिक्स ह्यूरिटिक्स बुद्धिशीलता, साइबरनेटिक्स खुद संबंधित सहायक। अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा साइबरनेटिक्स, ऑप्शन सी। अगेन डिस्कसिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समानांतर संचार, ग्रेपवाइन संचार। बताओ, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? अरे बताओ भाई लोगों, बताओ। यहाँ पर होगा भाई लोगों समानांतर संचार का। इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? समानांतर संचार। आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर। फील्ड वर्क बेस्ड शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। फील्ड वर्क बेस्ड शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। इंद्रियानुभवपरक शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, आत्मकथात्मक शोध। फील्ड वर्क बेस्ड शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। बताओ, इंद्रियानुभवपरक शोध, ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, आत्मकथात्मक शोध। अरे प्यारे साथियों, यहाँ पर होगा फील्ड वर्क बेस्ड किस शोध से संबंधित है? प्रयोगात्मक शोध से। प्रयोगात्मक शोध में क्या किया जाता है? फील्ड में जाया जाता है, फील्ड में काम किया जाता है। जैसे ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल करते थे ना, फील्ड में जाके ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल करते थे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का मेरा रूल पता ही आपको कि मैं केवल आंसर बताता हूँ, समझाता नहीं हूँ। जहाँ पर आपको आंसर नहीं पता चल रहा है 78 91 35 04 70 है। यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर क्यों आया, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर क्यों आया नहीं समझ में आ रहा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ। मैं 100% समझाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं समझाऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि मैं खुद समझाऊंगा, एक तरीका बता सकता हूँ, आप खुद समझोगे 1000 तरीके से करोगे इसको सॉल्व। ठीक है, ध्यान में रखना, कोशिश करो, नहीं होता है मैं हूँ। अगला क्वेश्चन 42 56 132 क्वेश्चन मार्क। 18 में सही आंसर होगा 156। 42 56 132 156 क्यों आ रहा है 156? बताओ भाई 156 क्यों आया यहाँ पर? नहीं पता है ना? कमेंट करके बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में बताओ कि सर हमें यह समझाओ, नहीं समझ में आया। मैं समझाऊंगा। बिल्कुल उसी तरीके से 19वां क्वेश्चन है। यहाँ पर वक्तव्य दिया हुआ है। फर्स्ट वक्तव्य है मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है। दूसरा है द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें निष्कर्ष। अपने द्वंद्वों का समाधान करके व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। सेकंड, द्वंद्वों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाती है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष पहला यहाँ पर गलत है, निष्कर्ष पहला गलत है, ओनली निष्कर्ष सेकंड सही है। यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, पूरा पूरा पढ़ लो दोबारा से। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर विषम छांटना है आपको। विषम कौन सा है, विषम कौन सा है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। नहीं बताऊंगा सी क्यों आ रहा है, आपको खुद को बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाए होगे तो अब तक आप आंसर पर पहुंच चुके होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन सी क्यों है। 35 7 × 3 11 11 से 13 13 से 11 17 23 29 31। ये संख्याएं किसी से विभाजित नहीं है, केवल 35 विभाजित है, इसलिए यहाँ पर सी है। बाकी पहला दूसरा तीसरा गलत है। पहला दूसरा तीसरा सेम है, सॉरी, पहला दूसरा और चौथा सेम है, तीसरा यहाँ पर अलग है। ठीक है, ये मेरी आंसर की है।
अब बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे रात को 10 बजे वाली PDF में, ठीक है। और इससे पहले के वीडियोस भी देखो, कुछ पता नहीं चल रहा हो तो कमेंट करके बता दो सर जी से, सर जी बता देगा, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, PDF खरीदो, जिससे मेरा भी काम चले और आपका भी चले।